आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसने भारतीय स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, 1992 के उस मशहूर सिक्योरिटी स्कैम के पीछे के दिमाग की। जरा सोचिए, साल है 1993। एक आदमी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होता है और कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि सीधे देश के प्रधानमंत्री पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम लगा देता है। इस एक बयान ने समझिए कि पूरी भारतीय राजनीति में तहलका मचा दिया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये आदमी था कौन? ये कोई और नहीं बल्कि हर्षद मेहता था। और ये कहानी है उसके अर्श से फर्श तक पहुंचने की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी एक विस्फोटक पल से जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। पर यहां एक बहुत बड़ा पेंच था। ये इल्जाम उस वक्त लगाया गया जब मेहता खुद एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैम के सेंटर में था। मतलब एक आदमी जो खुद इतने बड़े घोटाले में फंसा हुआ है, वो देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि मेहता इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? एक क्लर्क से स्टॉक मार्केट का किंग बनने का यह सफर, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उसकी बिल्कुल साधारण सी शुरुआत से। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक आम परिवार से। हर्षद मेहता जेब में सिर्फ 40 रुपए लेकर सपनों के शहर मुंबई पहुंच गया था। हाँ, उसकी आंखों में लाखों नहीं करोड़ों के सपने थे। शुरुआत छोटे मोटे कामों से हुई, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली और यहीं से उसकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में जगी। लेकिन क्लर्क की नौकरी उसके बड़े सपनों के लिए काफी नहीं थी। तो उसने एक दिन वो सेफ जॉब छोड़ दी और सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के समंदर में छलांग लगा दी। ये बहुत बड़ा रिस्क था, पर हर्षद मेहता के लिए तो रिस्क ही सब कुछ था। मार्केट में आते ही मेहता को एक बात समझ आ गई थी कि यहां अगर टिकना है तो सिर्फ खेलना नहीं, जीतना पड़ेगा। और जीतने के लिए नियम तोड़े भी जा सकते हैं। तो उसका पहला हथियार क्या था? इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब कंपनी के अंदर की खबर बाहर निकालना। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपको एग्जाम का पेपर पहले ही मिल जाए। वो कंपनियों के अंदरूनी लोगों से जानकारी लेता और खबर बाहर आने से पहले ही स्टॉक खरीद लेता था। उसका दूसरा तरीका था पंप एंड डंप। सोचिए, एक ऐसा शेयर जिसे कोई पूछता भी नहीं, मेहता उसे खरीद कर आसमान पर पहुंचा देता। जब बाकी लोग उस बढ़ते शेयर को देखकर पैसा लगाते, तो मेहता अपने सारे शेयर बेचकर निकल जाता और बेचारे छोटे निवेशक वहीं फंस जाते थे। अब मार्केट में हर खिलाड़ी का एक दुश्मन होता है। हर्षद का मुकाबला था बियर कार्टेल से, जिसे लीड कर रहा था मनु मार्निक, यानी ब्लैक कोबरा। एक तरफ था बिग बुल जो चाहता था मार्केट ऊपर जाए, और दूसरी तरफ ब्लैक कोबरा जो मार्केट को गिराकर पैसा बनाता था। ये थी बाजार की असली जंग। मेहता शेयर बाजार का बादशाह तो बन रहा था, लेकिन उसकी असली और सबसे बड़ी चाल तो कहीं और ही चल रही थी। एक ऐसी चाल जो बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद हिलाने वाली थी। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी, बैंक रिसीट या BR। ये समझिए, बैंकों के बीच थोड़े समय के लोन के लेन देन की एक पक्की रसीद थी, एक गारंटी कि लोन के बदले में सरकारी सिक्योरिटीज रखी हुई हैं। और बस यहीं पर हर्षद मेहता ने अपना दिमाग चलाया और सिस्टम को धोखा दिया। वो बैंकों से पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में लेता, उसे स्टॉक मार्केट में लगाता और फिर फर्जी, जी हां फर्जी बैंक रिसीट बनवा लेता था जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं। ये सचमुच हवा में से पैसा बनाने जैसा था। और ये घोटाला छोटा मोटा नहीं था, ये था पूरे 4000 करोड़ रुपए का। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब 24,000 करोड़ रुपए बनती है। और ये जो पैसा था, ये जा कहां रहा था? सीधा स्टॉक मार्केट में। और इसका असर, सेंसेक्स मानो रॉकेट बन गया था। सिर्फ 2 साल में 800 से सीधे 4400 के पार। अविश्वसनीय। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और हर्षद मेहता की ये पार्टी भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। जब ये घोटाला सामने आया तो पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और फिर एक पत्रकार सुचेता दलाल ने अपनी एक रिपोर्ट से इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। बस फिर क्या था, मेहता की गिरफ्तारी हुई, मार्केट क्रैश हो गया और बिग बुल का बनाया पूरा साम्राज्य खत्म। बाद में जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस घोटाले ने एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई सामने ला दी, ये कि हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कितना खोखला और पुराना था, जहां कोई भी आसानी से हेरा फेरी कर सकता था। ये एक वेकअप कॉल था। लेकिन हर बड़ी तबाही के बाद एक नया निर्माण भी होता है। और इस घोटाले की सबसे बड़ी देन थी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का बनना, एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और पारदर्शी सिस्टम। तो मजे की बात देखिए, एक बहुत बड़े फ्रॉड ने ही हमारे सिस्टम को सुधरने पर मजबूर कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आई, नियम सख्त हुए और भारत का कैपिटल मार्केट हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, हर्षद मेहता कौन था? एक जीनियस जिसने सिस्टम की कमियों को दुनिया के सामने ला दिया, या फिर एक धोखेबाज जिसने अपने फायदे के लिए लाखों लोगों का पैसा डुबा दिया? इसका जवाब शायद आज भी उतना ही मुश्किल है।